नमस्कार, मैं निर्जेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया न्यूज़। मित्रों, हम इस समय उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहाँपुर की तहसील तिलहर में मौजूद हैं और ये तिलहर तहसील जो है, इस तहसील क्षेत्र में एक बहुत पौराणिक स्थल है जो बिरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान जो है तिलहर रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बिरिया बाबा का स्थान बहुत पुराना है। बताया जा रहा है कि लगभग 150 साल से भी अधिक स्थान पुराना है। और यहाँ पर जो है लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से भक्त आते हैं और यहाँ पर मनौती मांग करके जाते हैं। कोई शादी की मनौती मांगता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनौती मांगता है तो कोई कन्या रत्न की उत्पत्ति की मनौती मांगता है। इस तरह से जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो उसी तरह से आकर के यहाँ अपनी मनौती के हिसाब से प्रसाद चढ़ाता है बिरिया बाबा के पास। और यहाँ पर मान्यता ये है कि लड़की अगर जो होती है तो उसको चूड़ी चढ़ती हैं और जब लड़का होता है तो उसे करधनी चढ़ाई जाती है बिरिया बाबा पर। इसके अलावा जो शादी की लोग मनौती मांगते हैं तो जब शादी हो जाती है उसके बाद जब वर वधू दोनों इस स्थान पर आते हैं और यहाँ पर चूड़ी चढ़ाते हैं। वो थोड़ी सी बड़ी चूड़ी होंगी और वही चूड़ी उस वधू के हाथ में पहनाई जाएंगी। तो ये इस तरह से बिरिया बाबा का स्थान है। और अभी हम बात करेंगे यहाँ के कुछ पुजारियों से और बाबा लोगों से, जो पूरी जानकारी आप सबको देंगे कि ये स्थान जो है किस लिए प्रसिद्ध है और यहाँ किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होने पर किस तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये हम सब आप लोगों को अभी जानकारी कराएंगे। ये है बिरिया बाबा का स्थान। ये बिरिया बाबा के लिए रास्ता जा रहा है। यहाँ सब भक्त लोग पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ देखिए ये स्थान है। ये स्थान तक जाने का रास्ता है। स्थान बहुत ही रमणीक है। क्या नाम है आपका पंडित जी? अच्छा, आप यहाँ पुजारी हैं। अच्छा, ये स्थान जो बिरिया बाबा के नाम से है तो ये बिरिया बाबा के नाम से क्यों जाना जाता है? ये स्थान बिरिया बाबा के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? पंडित जी, बिरिया बाबा के नाम से क्यों प्रसिद्ध है स्थान? नहीं, क्यों प्रसिद्ध है? इसे क्या मान्यता है? पता नहीं, हमको नहीं मालूम। कितने साल पुराना मंदिर होगा? कम होगा 100 साल से ऊपर हो सकता है। अच्छा, ये हम तो देखे जितने बड़े थे तब भी देखे थे। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पूजा करते हैं? 10 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते, महंत हैं। अच्छा, महंत हैं आप यहाँ के। ये बताइए कि ये स्थान बिरिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, बिरिया बाबा के नाम। बिरिया बाबा के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? बिरिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है पहले जमाना। अच्छा, हाँ, यहाँ चूड़ी पड़ती है, गंधनी पड़ती है। यहाँ की मान्यता क्या है, विशेषता क्या मान्यता है? जाए आदमी अपने बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए, चूड़ी गंधनी डरवाए, गंधनी डरवाए, शादी हो जाए और मनोकामना जो पूरी होती है वो यहाँ कह के जाते हैं। अच्छा। मत काटने के जाते हैं। अच्छा, मनोकामना पूरी होती है। हाँ, यहाँ गोला प्रसाद, अच्छा, पूड़ी, हाँ, हलवा पूड़ी चढ़ता हाँ। मानता के बाद में चढ़ाने आते हैं। अच्छा, कितने साल पुराना स्थान है ये? हो लगभग गया करीब 50-60 साल पुराना।
अच्छा करीब 35 साल 40 साल से हम बैठ गए। अच्छा, यहाँ किन किन देवताओं की स्थापना है? बिरिया बाबा करके मशहूर हैं। नहीं, बिरिया बाबा के अलावा और किसी की स्थापना और है? मतलब मनसा देवी हैं जो वहाँ गुरु समाजी है, जो गुरु रहते थे यहाँ, वो खत्म हो गया तो गुरु समाजी है। वहाँ ब्रह्म बाबा है, 4-5 स्थान है। आपका? अच्छा, यहाँ कितने साल से पूजा कर रहे हो? हमारे पिताजी बैठते हैं। अच्छा, पिताजी बैठते थे। बिरिया बाबा का स्थान है ना? ये बिरिया बाबा का स्थान क्यों प्रचलित है? इसमें क्या इसकी मान्यता है? मान्यता इसमें जैसे लोग मांग के जाते हैं अपनी उनकी पूरी होती है तो वो आते हैं यहाँ। जैसा सबको पता लगता है मान्यता यह पूरी जाता है तब लोग आते हैं। नाम है आपका जी? मेरा नाम श्री गोपाल दीक्षित है। अच्छा, और बिरिया बाबा का स्थान तिलहर जगह पर जो है स्थान में जो है स्थित है। और यहाँ जो है बाबा के दर्शन के लिए जगह जगह से लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। जो मन्नत मांग के जाते हैं वो बाबा की कृपा से जो है उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और मन्नतें पूरी होने के बाद में वो आके बाबा के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और यहाँ करधनी वगैरह बहराते हैं। और यहाँ की जो है ये 50-60 साल से पुराना जो है देव स्थान है। यहाँ जो है ये सब लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और बाबा की असीम कृपा से ये स्थान बहुत प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध है। उनकी यहाँ सब लोगों पर दया है, उनकी कृपा से सब बढ़िया जो है सब लोग सुख शांति से अपना दर्शन करके घर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना स्थान है ये। जितना हमको जानकारी है उतना हम बताते हैं। कुछ हमारे पूर्वज वगैरह जो हैं वो उनके विषय में पूजा करते रहे, वो जानते, उनको आगे का अनुभव है। हमें जहाँ तक की जानकारी है वहाँ तक के विषय में हम आपको बताते हैं। मैं 3 साल पहले यहाँ आया था और मैं बाबा से अपनी कुछ मन्नतें मांग के गया था। वो बाबा के असीम कृपा से हमारी मन्नतें पूरी हुई। आज मैं पुनः दोबारा जो है इस देव स्थान पर आया हूँ और बाबा से जो है अपने नाती को करधनी पहरा के जाएंगे। और हम यही आशा लेकर आते हैं, सब लोग आशा लेकर आते हैं और उनकी आशाएं पूरी होती हैं। मेरी तो आशाएं यहाँ पूरी हुई हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है। हम बाबा के जो है सेवक हैं और हम उनसे बार बार अपने जो है अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की जो है उनसे कामना करके प्रार्थना करते हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करके प्रार्थना करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि इनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर बिरिया बाबा के स्थान पर आए हैं दोबारा से। ये बिरिया बाबा के नाम से स्थान जाना जाता है। अच्छा, बिरिया बाबा के नाम से क्यों जाना जाता है? इसकी विशेषता क्या है यहाँ पर? यह है कि जो मांगत है मुराद उसकी पूरी है। अच्छा, तो कितने साल पुराना स्थान है लगभग? ये बहुत पुराना है। लगभग कितने साल पुराना होगा? कम से कम 40-50 साल। 40-50 साल। अच्छा, यहाँ पर चूड़ी चढ़ाई जाती हैं और करधनी चढ़ाई जाती हैं, इसका क्या मतलब है? तो मतलब यह है कि मान जा कि हमारी मनोकामना पूरी हो, गंगा आवे तो हम करधनी चढ़ें। अच्छा, चढ़ाव किया है। अच्छा, या बहू मांगे तो बहू आ जाए तो चढ़ाव किया है। अच्छा, अच्छा। यहाँ मेहनत पूरी है, मुराद पूरी है। बिरिया बाबा स्थान पर जो लगा हुआ मेला है, यहाँ विशाल मेला भी लगता है और बताया जा रहा है कि हर रविवार और बृहस्पतिवार को यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। 2 दिवस पर भक्त ज़्यादा संख्या में आते हैं और यहाँ आकर के अपनी जो जिनकी मनौती पूरी होती है वो अपना आकर के प्रसाद चढ़ाते हैं। मित्रों, यहाँ पर इस बात की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पा रही है कि यह स्थान कितने साल पुराना है। कोई 40-50 साल का पुराना बता रहा है, कोई 60-70 साल, कोई 100 साल, तो कोई 150 साल से भी अधिक पुराना स्थान बता रहा है। फिलहाल स्थान काफ़ी पुराना लग रहा है और भक्तों की आस्था का केंद्र भी है, लेकिन यहाँ पर बाहरी भक्तों के साथ लूट भी जमकर की जाती है। यहाँ के जो पुजारी लोग हैं वह जो है भक्तों को विभिन्न प्रकार से बरगलाकर उनसे
पुलिस भी तैनात नहीं की जाती है, जिस कारण महिला भक्त जो हैं अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही तरह तरह के महात्मा लोग भी भक्तों से अनर्गल तरीके से वसूली करते हैं। मित्रों, यदि इस स्थान पर कम से कम 2 पुलिसकर्मियों की ही ड्यूटी लगा दी जाए तो भक्तों को होने वाली असुविधाएं निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगी। बताया जाता है कि रविवार और बृहस्पतिवार को यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, तो बृहस्पतिवार और रविवार को 2 पुलिसकर्मियों की यदि ड्यूटी यहाँ पर लगा दी जाए तो भक्तों के लिए काफ़ी सुविधा रहेगी। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी अन्य पौराणिक स्थल के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया न्यूज़।